नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश की आवाज़। आशीष के साथ एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नए करंट प्रश्न उत्तरों के साथ। दिन है शनिवार का और तारीख है 29 मई 2021 का। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस अभिनेता को यूनाइटेड नेशंस के एनवायरनमेंट बॉडी के एम्बेसडर पद से हटा दिया गया है? इसके ऑप्शंस ये रहे: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रणदीप हुड्डा, रणवीर सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रणदीप हुड्डा। वर्ष 2020 में फरवरी में 3 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संधि के तहत जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए एम्बेसडर के रूप में चुने गए रणदीप हुड्डा को एनवायरनमेंट बॉडी के एम्बेसडर पद से हटा दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसके ऑप्शंस ये रहे: संजीत वर्मा, अरुण वेंकटरमन, संदीप मेहता या सुजाता जायसवाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अरुण वेंकटरमन। भारतीय अमेरिकी नागरिक अरुण वेंकटरमन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अरुण वेंकटरमन वर्तमान में वाणिज्य सचिव के सलाहकार हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दों पर सलाह देने का 20 साल का अनुभव है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस राज्य सरकार ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? तो इसके ऑप्शन ये रहे: केरल सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, महाराष्ट्र सरकार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हरियाणा सरकार। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने हाल ही में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकार के पास किसी भी प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान का हर्जाना वसूलने का अधिकार होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किस ई कॉमर्स कंपनी और एमजीएम ने निर्णायक विलय समझौता करने की घोषणा की है? के ऑप्शंस ये रहे: फेसबुक, गूगल, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अमेजॉन। अमेजॉन कंपनी और एमजीएम ने निर्णायक विलय समझौता करने की घोषणा की है, जिसके तहत जल्द ही अमेजॉन 8.45 अरब डॉलर में एमजीएम का अधिग्रहण करेगी। एमजीएम स्टूडियोज की स्थापना मार्कस लोए और लुइस बी मेयर ने करीब 97 साल पहले 17 अप्रैल 1924 में की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन ये रहे: जापान, स्पेन, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो जो इसका सही उत्तर है वो है स्पेन। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को हाल ही में 20 देशों के 41 उम्मीदवारों में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके सबसे प्रसिद्ध कार्य गरीबी और अकाल के लिए चुना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन ये रहे: विश्व विज्ञान दिवस, विश्व डाक सेवा दिवस, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस और विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो जो इसका सही उत्तर है वो है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। 29 मई को विश्व भर में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत WUGO और WUGO-OF के सहयोग से की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य पाचन संबंधी रोग और विकार के विषय में जन जागरूकता फैलाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटेन ने हाल ही में किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो इसका जो सही उत्तर है जो इसके ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार रहे: सीरम इंस्टीट्यूट, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, भारत बायोटेक। मैं अपना प्रश्न फिर दोहरा देता हूँ। ब्रिटेन ने हाल ही में किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? सीरम इंस्टीट्यूट, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, भारत बायोटेक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है जॉनसन एंड जॉनसन। ब्रिटेन के मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस अप्रूवल के बाद देश की इकोनॉमी को पूरी तरह खोलने में मदद मिलेगी। साथ ही अभी तक ब्रिटेन में अब तक 4 वैक्सीन यानी कि फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना को अप्रूवल दिया जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 95.1% मतों के साथ बशर अल असद को चौथी बार किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं: इराक, ईरान, सीरिया और इजराइल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सीरिया। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को हाल ही में 95.1% मतों के साथ चौथी बार फिर से चुना गया है। लेकिन सीरिया में हुए इस राष्ट्रपति चुनाव की विपक्ष और पश्चिमी देशों ने काफ़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि कई छात्रों को भी मत डालने के लिए मजबूर किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।